ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के नाना जी एक चुड़ैल के चक्कर में फंस जाते हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो कैसे उस चीज से बचें, लेकिन उन्होंने एक तंत्र विद्या सीखी थी जिसका उन्हें स्मरण हो चुका था। चलिए जानते हैं आगे इनके साथ क्या घटित हुआ। नमस्कार गुरुजी, यह तीसरा और अंतिम भाग है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि किस प्रकार से मेरे नाना जी एक मुसीबत में फंस चुके थे और उनको अब उससे बाहर निकलना था। उन्होंने उस चुड़ैल से कहा कि तुम सजो और संवरो। जैसे ही वो अंदर गई और सजने संवरने लगी, उन्हें वशीकरण वाली वो विद्या याद आ गई और उन्होंने तुरंत उसके पास जाकर उससे कहना शुरू किया और उन्होंने कहा, सुनो, क्या शादी ऐसे ही हो जाएगी? ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है मुझे अपने परिवार से मिलने जाना चाहिए। इस पर वो बोली, नहीं, मैं आपको अब कहीं भी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे हो और आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। इस पर मेरे नाना जी ने कहा कि हाँ, ठीक तो है, मैं समझता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन शादियां केवल दो लोगों में नहीं होती, उनके परिवार को भी इसमें रजामंदी देनी चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे 7 दिन का वक्त दो। मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगा और आकर तुमसे विवाह करूंगा। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, अच्छा, मुझे मूर्ख बना रहे हो। एक बार अगर तुम यहां से निकल गए तो फिर वापस नहीं आने वाले, तो हमेशा के लिए यहां से चले जाओगे। तो भला मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? इस पर नाना जी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे वचन ले सकती हो, पर हां, मैं अगर वचन दे दिया तो तुम्हारे पास आऊंगा ही। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती है। चुड़ैल उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह व्यक्ति तो पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, इसलिए उसने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे सच्चा वचन देते हो तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे वचन में यह वादा भी दो कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे गांव में आ सकूं। तुम्हें अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से भी वचन देना होगा। मेरे नाना जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं वचन दे रहा हूं तो तुम्हें मुझे कोई वचन और कोई न कोई निशानी जरूर देनी होगी। इस पर उसने पूछा, क्या निशानी चाहिए तुम्हें और कैसा वचन तुम लेना चाहते हो? इस पर नाना जी ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई छवि चाहिए। जब तक मैं वहां रहूंगा तुम्हें याद करता रहूं और तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखता रहूं। इसके लिए ये जरूरी है कि मेरे पास तुम्हारी कोई छवि होनी चाहिए। चुड़ैल और भी अधिक खुश हो जाती है और सोचती है, लगता है मुझे प्यार करने वाला एक सच्चा हमदर्द मिल चुका है और इसे मैं अपना अच्छा गुलाम बनाऊंगी। उसके मन में ये सारे विचार आ रहे थे, इसलिए उसने इनकी बातों को मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताती हूँ। ये जो सामने शीशा लगा हुआ है, इस शीशे में तुम मुझे हमेशा देख सकोगे।
ये शीशा मेरा ही प्रतिरूप होगा। मैं इसके अंदर अपनी शक्तियों से अपना स्वरूप डाल देती हूँ। अब तुम्हें मुझे देखने के लिए और याद करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम जब भी इस शीशे में देखोगे मैं तुम्हें दिखाई दूंगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात की चिंता मत करो कि हमें कोई जुदा कर सकता है। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए अब मैं इस शीशे में अपना अक्स हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। तुम इसे लेकर के चले जाओ और अब जब भी वापस आना इसे वापस लेते आना, क्योंकि ये मेरी एक अमानत तुम्हारे पास रहेगी। मेरे नाना जी मन ही मन मुस्कुरा गए, क्योंकि उनकी चाल कामयाब हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही अधिक खुश थे। वो ये सोच रहे थे कि जो मैंने सोचा चुड़ैल उस बात में फंस चुकी है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें हृदय से वचन देता हूँ। उसने कहा, ऐसे नहीं, तुम मेरे हाथ पर हाथ रख करके मुझे वचन दो। इस पर नाना जी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर वचन दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद मैं तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा और साथ ही साथ यह तुम्हारा तोहफा भी वापस लेते आऊंगा। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तुम्हारे बिना ये 7 दिन कैसे कटेंगे? मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। और यह कहकर कि वो हंसने लगी। मेरे नाना जी ने कहा, चलो किसी तरह इससे पीछा छूटा। यह बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक चुड़ैल है। अब मुझे केवल 7 दिन का मौका मिला है। अगर 7 दिन में मैंने इसका इलाज नहीं किया तो ये 8वें दिन गांव में आ जाएगी और पता नहीं कितनी भारी तबाही मचाए, क्योंकि तब इसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। गांव की तरफ से मैंने ही इसे वचन दिया है। इस कारण से अब गांव में इसका आना स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित हो चुका है। इसकी जब इच्छा होगी तब यह इस गांव में वापस आ जाएगी, और अगर ये एक बार गांव में घुस गई तो हर घर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसकी कहानियां आज भी हमारे गांव में मशहूर हैं। नाना जी ने यह सब विचार किया और वहां से चल दिए। घर पर वापस आए और उस व्यक्ति का अंतिम क्रिया संस्कार करवाया और सभी लोगों को आगाह किया कि कोई भी व्यक्ति अमावस को या किसी भी रात में उस क्षेत्र में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत ही अधिक शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकती है। इतना सब तो ठीक था, लेकिन घर आए तो थोड़े परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास एक ही विकल्प था, चुड़ैल को अपने ही वश में कर लेना, इससे पहले कि चुड़ैल उन्हें अपने वश में करे। उन्हें एक बात याद आई। एक अघोरी तांत्रिक ने उन्हें एक विद्या सिखाई थी, और वह विद्या थी दुष्ट स्त्री वशीकरण प्रयोग की। उसने इस बात की गारंटी ली थी कि इससे किसी भी स्त्री का वशीकरण किया जा सकता है और वह आपके वश में हो ही जाती है, चाहे वह सामान्य स्त्री हो या कोई दैवी ही स्त्री क्यों ना हो। वह इस वशीकरण की शक्ति से नहीं बच सकती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अब इस प्रयोग को किया जाए। उन्होंने उनके साथ लाए गए उस शीशे को सामने रखा, और जैसे ही उन्हें वह शीशा दिखाई पड़ा, उसके अंदर उसी ही चुड़ैल का अक्ष था।
और वह चुड़ैल उस अक्ष के माध्यम से बोलने लगी कि कैसे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं इस आईने में कैद सी हो गई हूँ, पर इसी बहाने तुमसे बात तो कर पा रही हूँ। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब सब्र नहीं होता है। 7 दिन कैसे कटेंगे मैं नहीं जानती। और इस प्रकार फिर नाना जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब यहां से बोलना बंद करो। 7 दिन तक तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, सिर्फ इस आईने में दिखाई दोगी। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूं कि मैं इस आईने में रहूंगी और हमेशा तुम्हें दिखाई पड़ूंगी, लेकिन तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आईने को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके इतना कहने मात्र से अब मेरे नाना जी मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, चलो कम से कम अब ये फंसी तो। और फिर नाना जी ने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। 7 दिन के बाद उन्होंने अब उस आईने को लेकर उस जंगल में वापस जाना चाहा और वो निकल लिए उस रास्ते पर जहां से उन्हें उस स्त्री कीट कोठी तक जाना था। अंततोगत्वा उसके पास वो पहुंच गए और उन्होंने अपने गोपनीय मंत्रों का प्रयोग उसके ऊपर किया। इसकी वजह से वह चुड़ैल अब नाना जी के वश में थी। उसने पूछा, आपकी क्या इच्छा है, मुझे बताइए। इस पर नाना जी ने कहा, तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ और दोबारा लौटकर वापस मत आना। मेरा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारे पुरुषों को जान से मारा है। जो भी तुम्हें पति के रूप में संतुष्ट नहीं रख पाया, उसको तुमने जान से मार दिया। यही तुम्हारा स्वभाव है। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। जब तक कि कोई मुझे आईने के द्वारा वापस नहीं बुलाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। इस प्रकार से उस दिन वो चुड़ैल हमेशा के लिए वो गांव और वो जंगल छोड़ करके चली गई और वापस दोबारा नहीं आई। नानी ने बताया कि नाना जी ने उसे जंगल में ही कहीं गाड़ दिया था, यानी कि उस आईने को हमेशा के लिए दफना दिया था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि आखिर वो आईना कहां पर हो सकता है? तो उन्होंने कहा, जंगल में कहीं पर भी हो सकता है। मेरी ये कोशिश है कि शायद मैं उस आईने को खोजूं। क्या मेरा आईना खोजना सही रहेगा या एक गलत विचार है? मैं दर्शकों से यह बात पूछता हूं। गुरुजी, तो यह थी मेरे नाना जी की चुड़ैल से मुलाकात की एक सच्ची घटना। अगर यह कहानियां प्रकाशित करते हैं तो अवश्य ही यही प्रश्न आप दर्शकों से भी पूछिएगा। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्या वो आईना जंगल में जाकर ढूंढना उपयुक्त रहेगा अथवा नहीं। दर्शकों यानी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि वो कमेंट को पढ़कर समझ सकें और उन्हें अच्छा भी लगे। तो ये था एक अनुभव इनके नाना जी का चुड़ैल से मुलाकात का। अगर आपको ये कहानी और अनुभव पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।